हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे पार्शियल फ्रैक्शन क्या है और पार्शियल फ्रैक्शन के कितने टाइप्स हैं और प्रॉपर रेशनल फंक्शंस को पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से किस तरह हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं। तो आज हम सारे टाइप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन लिखी हुई है, एट डी एक्स बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4dx। मान लो ये क्वेश्चन हमको बनाना है। ये मेरा प्रॉपर रेशनल फंक्शन है और इसके डिनोमिनेटर में एक लीनियर फैक्टर है और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो लीनियर के लिए क्या करना है, क्वाड्रेटिक के लिए क्या करना है, ये भी हमने आपको डिस्कस किया था। तो पहले हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस के द्वारा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए बदलेंगे। तो हम लोग पहले पार्शियल फ्रैक्शन लगा के इसको सेपरेट करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 8x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू a बाई एक्स प्लस 2 प्लस bx प्लस c बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से जिस तरह से हम लोग काम करते थे, पहले हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे। क्वाड्रेटिक रहता है डिनोमिनेटर में, तो उसको हम इस तरह से मानते हैं। ये होगा 8x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब आप क्या कीजिए, ये मेरा होगा a एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस 2। ठीक है, डिनोमिनेटर को हम लोग को कैंसिल आउट करना। अब वैल्यू निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि इसको और इसको जीरो पुट करना है। जीरो पुट करने के बाद x का जो मान आएगा वो सब्स्टिट्यूट करके कुछ हम a b c का मान निकाल सकते हैं। तो हमको पता है कि केवल ये जीरो हो सकता है, ये तो जीरो होगा ही नहीं, जो किसी भी रियल नंबर का सम प्लस 4 जीरो नहीं होता है। तो हम लोग को इसको जीरो पुट करेंगे तो x इक्वल टू -2 आएगा। -2 डालिए तो यहाँ तो 8 है, -2 डालेंगे तो ये मेरा जीरो हो जाएगा। ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर 4 4 8 8a, इसलिए a का मान आ गया 1। तो a का मान मेरा 1 निकल गया। अब हम लोग अगले स्टेप पे चलते हैं, अगले स्टेप पे वर्क करते हैं। अब मेरे पास सिस्टम हो गया 8 इक्वल टू a का मान 1 डाल दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 अब प्लस इसको मल्टीप्लाई करना होता है। क्यों? क्योंकि हम x के कोफिशिएंट को इक्वेट करके b और c का मान भी निकालते हैं। b एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 2bx प्लस 2c ऐसा आएगा। थोड़ा सा एक्स स्क्वायर वाले के साथ लिख लीजिए एक्स स्क्वायर 1 प्लस बी। अब हम लोग x वाले को एक साथ लिख लेंगे तो x 2b प्लस सी, कॉन्स्टेंट को एक साथ लिख लेंगे 2c प्लस 4 और ये होगा मेरा 8। इक्वेट करने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर वाला इधर टर्म है नहीं, तो ज़रूर इसके एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट को जीरो होना होगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं b प्लस, यहाँ लिख देते हैं हम लोग इक्वेटिंग कोफिशिएंट। तो मेरे पास होगा b प्लस 1 इक्वल टू 0, इसलिए b इक्वल टू -1। ठीक है, b का मान -1 आ गया, तो आप लिख लो यहाँ b इक्वल टू -1। अगले स्टेप में चलेंगे, यहाँ x वाला भी टर्म नहीं है, तो आप इससे भी काम कर सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं 2b प्लस c इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x वाला भी टर्म नहीं है, यानी कि 2b इक्वल टू -c, इसलिए b इक्वल टू -c/2। -c का मान हमारे पास c इक्वल टू -2b, c इक्वल टू -2b। b का मान चूँकि मेरे पास -1 है, इसलिए 2 हो गया।
c इक्वल टू 2 हो गया। यानी हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि 8/8 x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू a का मान 1/x प्लस 2, b का मान मेरे पास -1 तो -x प्लस 2/x स्क्वायर प्लस 4। अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर दिया। अब हम मान लीजिए कि इसको हमको इंटीग्रेट करना है, तो इसके जो वैल्यूज आएंगे उसको हमको इंटीग्रेट करना है नहीं। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन बारी बारी से सिस्टम पे करेंगे, वर्क करेंगे, देखेंगे। चलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/x प्लस 2, 1/x का log x होता है तो ये हो जाएगा log x प्लस 2। अब इसको थोड़ा सेपरेट कर लीजिए, इतना बाई इतना, इतना बाई इतना कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा -x/x स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 2 dx/x स्क्वायर प्लस 4। सारे के सारे सिस्टम स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहे हैं। यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि हमको पता है कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन करेंगे और ये तो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में डायरेक्ट है, तो हम लोग डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। तो आइए हम लोग इसके लिए सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। तो मान लेते हैं लेट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू टी, तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो x dx इक्वल टू dt/2 होगा। तो मेरे पास हो गया log x प्लस 2 माइनस 1/2 dt/t प्लस 2, और ये तो 1/a tan इनवर्स x/a होता है, मैंने पढ़ाया है आपको। तो 1/2 tan इनवर्स x/2 होगा। फार्मूला है dx/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x/a। 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए, ये होगा मेरा log x प्लस 2 माइनस 1/2 log t प्लस tan इनवर्स x/2 प्लस c। t का मान हमने माना है, रख दीजिए। log x प्लस 2 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस tan इनवर्स x/2 प्लस c। तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो पार्शियल फ्रैक्शन की सहायता से सेपरेट करके निकाल सकते हैं। अब आइए एक क्वेश्चन है हमारे पास इस तरीके का यानी कि जो भी क्वेश्चंस हैं पहले उसको हमको प्रोपोर्शनल फंक्शन में बदलना है और फिर पार्शियल फ्रैक्शन की सहायता से उसको सेपरेट करते हुए हमको पीछे जितना भी फार्मूला पढ़े हैं उस फार्मूला की सहायता से उसको इंटीग्रेट करना होगा। तो आइए एक क्वेश्चन है हमारे पास, उस पर हम लोग वर्क करते हैं। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। देखिए ये हमारा प्रोपोर्शनल फंक्शन ज़रूर है और इसको हम चाहेंगे तो 2 क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म पे भी इसको बना सकते हैं, लेकिन मेरा कॉम्प्लिकेशन बहुत हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन में कि यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर है, इस तरह के सिस्टम है, तो हम इसको ब्रेकिंग करने के लिए कुछ सिंपल स्टेप उठा सकते हैं। कैसे हम लोग वर्क कर सकते हैं? सपोज कीजिए कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सेपरेट करना है, तो हम लोग लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब मान लेते हैं लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो मेरा बहुत इजीली वे में सिस्टम आ जाएगा। ये आ जाएगा टी बाई टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2, जहाँ भी ऐसा रहे मान लेना। तो बाद में फिर टी का मान डालिएगा तब इंटीग्रेट कीजिएगा, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है।
हम केवल पार्शियल फ्रैक्शन इस्तेमाल करके इजीली तरह से इसको रिजोल्व ब्रेक करने के लिए हम लोग ऐसा मानते हैं जब ऊपर नीचे सेम तरह का पावर सिस्टम दिया रहे। तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे तो मेरा क्वेश्चन बनाने में सहूलियत होगी और बहुत इजीली वे में हम लोग बना सकते हैं। तो मेरे पास तो लीनियर फैक्टर है, इसको आसानी से हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। a/t+1 जोड़ b/t+2, a/t+1 जोड़ b/t+2। अब हम लोग वर्क करेंगे एलसीएम लेके, t/t+1 इंटू t+2, इसका एलसीएम ले लीजिए, t+1 t+2, अब यहाँ t+2 से मल्टीप्लाई होगा तो a t+2 प्लस b t+1, इसको आप कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, अब मेरे पास आ गया t = t+2 प्लस t+1। अब अगले स्टेप में a और b का मान निकालने के लिए इसको 0 पुट करके t का मान निकालते हैं। जैसे ही इसको 0 पुट कीजिएगा तो t का मान हमारे पास आ जाएगा -1 और -2। डालिए, when t = -1, जब t का मान -1 रखेंगे तो -1 = -1 डालेंगे तो ये 0 होगा, -1 डालेंगे तो ये -1 + 2 1, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि a = -1। सॉरी, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ हमारा 4 होना चाहिए, मिस्टेक कर लिए हैं, सुधारना होगा। तो ये होगा -4। ठीक है, अब ये 4 4 4, अब 1 डालिएगा तो यहाँ पे 3a आएगा, यानी a का मान -1/3। तो हमको a = -1/3 मिला। अब हम लोग b का मान निकालेंगे। अब t = -4 डालेंगे तो -4 = ये तो मेरा 0 होगा, -4 + 1 -3 होगा, यानी कि b = आ जाएगा 4/3। ठीक है, यानी कि मेरे पास सिस्टम हो जाएगा ये मेरा हो जाएगा -1/3 1/t+1 प्लस 4/3 1/t+4। ठीक है, इस तरह से सिस्टम को हम लोग लिख सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। एक चीज़ ऑब्जर्वेबल है कि अब हमको t का मान इसमें डालना पड़ेगा। तो आप ले लीजिए x² + 1 इंटू x² + 4 = हम लोग वैल्यू डाल दीजिए, चूँकि इसी को हमने मान के इतना डाला है। तो -1/3 इंटू 1/x² + 1 प्लस 3/4 इंटू 1/x² + 4 आएगा। अब सपोज़ कीजिए कि हमको इसको इंटीग्रेट करना है, तो उस केस में इसके जो वैल्यूज आएंगे उसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये फार्मूला पे अब आ चुका है, हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। ये होगा मेरा -1/3 tan इनवर्स x, और ये होगा 3/4। हम लोग पढ़े हैं x² + a² का अगर रहेगा इस तरह से तो ये वैल्यू होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो a x² + a², तो a² 4 लिखा हुआ है, 4 का मतलब हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये होगा 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c। ठीक है, यानी कि थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए, -1/3 tan इनवर्स x प्लस 3/8 tan इनवर्स x/2 प्लस c। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस रहें तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके ऐसे हम लोग इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जो भी इस टाइप का क्वेश्चंस रहेगा हम लोग इसी तरह से अप्रोच करेंगे। कुछ और क्वेश्चंस हम लोग इसमें देखने का प्रयास करते हैं।
जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, लिखा हुआ है हमारे पास इंटीग्रेट 3x + 5 / x³ - x² - x + 1 dx। इसको कहेगा इंटीग्रेट करने के लिए। सबसे पहले तो ये प्रोपोर्शनल फंक्शन ही है, लेकिन डिनोमिनेटर में हम वर्क तभी करते हैं या पार्शियल फ्रैक्शन जब डिनोमिनेटर कोई फैक्टर के रूप में हो। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहला पावर क्यूबिक है, एडिशन सब्सट्रैक्शंस में लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो फैक्टराइज करिए, x³ - x² - x + 1, ये मेरा होगा x² कॉमन ले लीजिए तो x - 1 और -1 कॉमन ले लीजिए तो x - 1, यानी कि मेरे पास होगा x² - 1 × x - 1। ठीक है, आप इसको चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं x + 1 × x - 1 × x - 1, तो ये हो जाएगा x + 1 × x - 1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग इजीली वे में इस पे काम कर सकते हैं, क्वेश्चंस पे अप्रोच कर सकते हैं। तो क्या करना है सो देखते हैं। ये होगा 3x + 5 / x + 1 × x - 1 का होल स्क्वायर dx। अब इतना स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि प्रोपोर्शनल फंक्शन में जनरली हम लोग इस तरह से सोचते हैं। ये मेरा होगा 3x + 5 / x + 1 x - 1 का होल स्क्वायर, a / x + 1 b / x - 1 c / x - 1 का होल स्क्वायर। हमने बताया था कि अगर लीनियर फैक्टर हो डिनोमिनेटर में और रिपीटेड हो तो किस तरह से काम करना चाहिए। आइए हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे वर्क करें। अब हम लोग का काम है इसका एलसीएम लेके और इसको कैंसिल आउट करना। 3x + 5 / x + 1 × x - 1 का होल स्क्वायर a × क्या होगा मेरे पास, एलसीएम ले लीजिए, x - 1 का होल स्क्वायर × x + 1, तो ये होगा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस b x + 1 × x - 1 प्लस c x + 1। कैंसिलेशन करना, ठीक है। कैंसिलेशन करते हुए फिर हम लोग को आगे वर्क करना है। कैंसिलेशन करके क्या लिखनी है, मेरे पास होगा 3x + 5 a b x + 1 x - 1 प्लस c x + 1। अब हम लोग को वैल्यू निकालने के लिए दो मेथड हम लोग जनरली पढ़े हैं। एक मेथड कहता क्या है कि या तो डिनोमिनेटर को पुट करके x का मान डाल दो, जो मेरा कांस्टेंट का मान ABC का मान निकलेगा सो निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो उसके बाद x के कोफिशिएंट को इक्वेट कर लोगे तो फाइनली सारे वैल्यूज निकल जाएंगे। तो आइए हम लोग इसको जब हम 0 पुट करेंगे इसके डिनोमिनेटर को तो x का मान आएगा 1 और -1। तो हम 1 और -1 बारी बारी सिस्टम में डालते हैं। जैसे ही आप 1 डालिएगा तो ये हो जाएगा 8, 1 डालिएगा ये 0, यहाँ 2c हो जाएगा, तो हम लोग c = 4 प्राप्त कर लेंगे, यानी कि c = मेरे पास 4 आ गया, एक वैल्यू मेरा निकल गया। अगले स्टेप में हम लोग चलते हैं। अब x के जगह पे -1 डाल सकते हैं, तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2, 3 × -1 -3, 5 - 3 2, -1 डालिएगा तो -2, तो ये हो जाएगा 2a, और ये -1 कैंसिल हो गया, यानी कि a = आ गया 1। मेरे पास दो वैल्यू मिल गए। अब केवल b का मान चाहिए, तो उसके लिए कोफिशिएंट इक्वेटिंग हमको करना पड़ेगा। तो हम लोग करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। यानी कि मेरे पास सिस्टम इस तरीके का दिया हुआ है, इसमें हमने a और c का मान निकाल लिया। डाल देते हैं
3x प्लस 5 इक्वल टू a का मान 1 है तो डाल दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा। b का मान नहीं पता है तो होगा b एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये c का मान पता है तो आप लिख दीजिए c का मान 4, तो 4x प्लस 4 आया। ठीक है, फिर हम लोग अगले स्टेप में चलते हैं। एक्स स्क्वायर को एक साथ ले लीजिए, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर इंटू बी प्लस 1 प्लस ये आ जाएगा मेरा 4x में से 2x जाएगा तो 2x, अब 4 1 5, तो ये हो जाएगा 5 माइनस बी, ऐसा टर्म डेवलप हो जाएगा। सॉरी 3x आएगा। इधर में एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो इसका मतलब है कि इसके एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 0 होना होगा, यानी b प्लस 1 इक्वल टू 0, इसलिए b इक्वल टू माइनस 1, तो यहाँ b का मान माइनस 1 रख देंगे। अब मेरा सिस्टम सारा बन चुका है। अब देखिए करना क्या है, केवल हमको इसमें विशेष ध्यान है पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगाएं, वो विशेष रूप से सीखिए। तो 1 बाई एक्स प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस 4 बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। अब 3x प्लस 5 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। यहाँ भी हम लोग इसके वैल्यूज को इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रेशन हमको पता है log x प्लस 1 माइनस log x माइनस 1, और इसके इंटीग्रेशन के लिए हम लोग 4x माइनस 1 पे पावर माइनस 2 dx कर लेंगे। अब x पावर n का फार्मूला लगा दीजिए, ये होगा log x प्लस 1 माइनस log x माइनस 1 प्लस 4, ये होता है x माइनस 1 पे पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस c, इसी दिन से। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस रहें तो हमको इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हुए वर्क करने की आवश्यकता है, क्वेश्चंस पे प्रूव करने की आवश्यकता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड कुछ और बातें और अगले टॉपिक पर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद।